हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जिसका पहला लेसन है संज्ञा। तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में संपूर्ण जानकारी पाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। क्या संज्ञा किसे कहते हैं? तो हमारा पहला एक क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है बाबू? संज्ञा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही बनता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना, मैम शॉर्टकट में समझना, दुनिया में जितना भी वस्तु है, दुनिया में जितना भी व्यक्ति है, दुनिया में जितना भी स्थान है और जिसका जिसका नाम है उसे हम संज्ञा कह देंगे। अब जैसे हम ही एगो व्यक्ति है, हमारा भी तो नाम है। जैसे आप लोग मुझे प्यार से बोलते हैं सागर भैया, बहुत अच्छा लगता है, तो ये सागर नाम हुआ, तो हम क्या हो गए? संज्ञा हो गए। और उसके बाद ये बाबू क्या है? कोई वस्तु है, इसका नाम है क्या? मार्कर। का नाम है? मार्कर। तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। जैसे अभी हम पहने हुए हैं वॉच, तो ये क्या हो गया? इसका भी तो कोई ना कोई नाम है। जैसे बोलते हैं घड़ी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया संज्ञा। तो हम यहाँ पास बोलते हैं दुनिया में जितना भी वस्तु है, जितना भी व्यक्ति है और जितना भी स्थान है, जिसका नामकरण हो गया है, अर्थात जिसका नाम है, उसे हम संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पास आइए हम परिभाषा लिख देते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो परिभाषा होता है किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम कर सकते हैं, जैसे में राम, श्याम, दिल्ली, पटना, घोड़ा, हाथी। देखो बच्चों, हम यहाँ पर परिभाषा क्या लिखें? संज्ञा किसे कहते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका परिभाषा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहा जाता है। अब जैसे में हम यहाँ पास लिख दिए राम, श्याम, दिल्ली, पटना, घोड़ा, हाथी। तो ये जो राम हुआ, राम क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है। श्याम क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है। दिल्ली क्या है? तो कोई जगह का नाम है, स्थान का नाम है। पटना क्या है? तो कोई जगह का नाम है, स्थान का नाम है। घोड़ा क्या है? तो कोई जीव का नाम है। हाथी क्या है? तो कोई जीव का नाम है। जैसे इसमें हम ऐड कर सकते हैं मार्कर। क्या है? क्या हो गया? जैसे हम ऐड कर दिए मार्कर, तो ये मार्कर क्या है बाबू? ये मार्कर का है बबुनी, तो ये है वस्तु। तो हम क्या बोले? वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बोलिए समझ में आया नहीं आया? अब किसी बोला कि भैया हमार फगुनिया का होगी। अरे बाबू, फगुनिया भी संज्ञा है। कहे कि जो हम फगुनिया बोल रहे हैं वो फगुनिया का है, तो वो भी एक नाम है, तो भी क्या होगा बाबू? संज्ञा ही होगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर से हो गया। अब इसको जो है अर्थ के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। जिसको भी लिखना है लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। हम क्या बोले? इसको जो है अर्थ के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ऐसे हम सिंपली बोल सकते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होता है, लेकिन एग्जाम में आता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा का कितना भेद होता है। तो अर्थ के बोले या तो खाली भेद बोले, उसका 5 ही भेद होता है।
तो चलते हैं हम अब 5 भेद पढ़ेंगे। आइए अब हम तो ये पढ़ लिए संज्ञा किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि इसका भेद क्या होता है। भेद के गो होता है। संज्ञा, संज्ञा का भेद, भेद के गो होता है बाबू। तो इसका संज्ञा का भेद होता है 5 गो। के गो होता है बाबू 5 गो संज्ञा का भेद होवत हैं। देखो हम लिखत हैं तो देखत हैं, हम बोलत हैं तो पढ़त हैं। इधर देखो, पहला का नाम है व्यक्तिवाचक, पहला का नाम है व्यक्तिवाचक। दूसरा का नाम है बाबू जातिवाचक। तीसरा का नाम है समूहवाचक। समूहवाचक। और बाबू चौथा का नाम है द्रव्यवाचक। चौथा का हो गया बाबू। और नीचे कर देते हैं 5वां। तो यहाँ पास देखो 1 2 3 4 5 4 है। और ये 5वां का नाम है भौवाचक। भौवाचक क्या हो गया। तो संज्ञा का 5 भेद होता है। पहला को बोलते हैं व्यक्तिवाचक, शेयर द वर्ड। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भौवाचक। संज्ञा का कितना भेद होता है तो हम याद कर लेंगे। संज्ञा के 5 गो उंगली है तो 5 गो भेद होगा। 5 गो उंगली है एक हाथ में तो 5 गो भेद होगा। पहला में हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा में हो गया जातिवाचक, तीसरा में हो गया समूहवाचक, चौथा में हो गया द्रव्यवाचक और 5वां में हो गया भौवाचक। तो हम पढ़ लिए कि संज्ञा का कितना भेद होता है बाबू। तो संज्ञा का भेद होता है 5 गो। सबका नाम भी हम पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कि कौन सा संज्ञा में कौन कौन आता है। जैसे हम बोल दिए दिल्ली, पटना, मुंबई, ये सब कौन संज्ञा में आता है। पानी हो गया, बोतल हो गया, घर, मकान, द्वार, लोहा, टीना, प्लास्टिक, ये सब कौन संज्ञा में आएगा। अब समझते हैं। तो सबसे पहले बाबू इसमें क्या है व्यक्तिवाचक। क्या व्यक्तिवाचक और है जातिवाचक। तो देखो व्यक्तिवाचक बाबू ये दोनों जो है गोतिया भाई है। क्या बोले, ये जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये दोनों गोतिया भाई हैं। अब बोले यार कैसे भैया। अब यहाँ देखो बाबू कैसे है से। अब मान लेते हैं कि किसी के यहाँ बाबू बाराती आए हैं। जैसे मान लो तो ये बबुआ के बाराती आए हैं, बाराती है, ठीक है। अब ये जो है इसको ही अंगिया दिया। किसको ही, व्यक्तिवाचक ही अंगिया दिया। और ये जो है जातिवाचक ही भी अंगिया दिया। अब व्यक्तिवाचक ही से कोई एगो व्यक्ति आया, व्यक्तिवाचक ही से कोई एगो व्यक्ति आया और जातिवाचक ही से पूरा फैमिली आ गया इनको यहाँ। अर्थात कि एक जो बबुआ है वो बोला व्यक्तिवाचक ही कि तुमको एगो आदमी के आना है, और जाकर जातिवाचक ही बोला कि तुमको ही सलोगे अंगिया है। अर्थात इसमें होता है कि किसी एक, या हम बोल सकते हैं किसी खास व्यक्ति का बोध हो। खास, या हम बोल सकते हैं किसी एक व्यक्ति का बोध हो। क्या, किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। और क्या बोले जातिवाचक, तो जिसमें पूरे जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो परिभाषा इसका व्यक्तिवाचक का देखो, इसका होता है कि जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक में जिसमें व्यक्ति, वस्तु, जाति के पूरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरे जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है।
पहला फिर से सुन लो, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में जिसमें पूरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे में हम देख लेते हैं बाबू, ये दोनों में का होता है से। देखो हम क्या बोले कि व्यक्तिवाचक में खास वाला होगा और जातिवाचक में पूरे जाति का बोध होगा। व्यक्ति में खास आदमी का बोध होगा और जाति में पूरे जाति का बोध होगा। अब जैसे हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पास कुछ लड़का लोग खड़ा है, क्या है, यहाँ पास कुछ लड़का लोग खड़ा है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पास 5 गो है, जो भी है, अंगूर मैंगू चंगू ढंगरू सब यही में है, ठीक। अब इसमें से जो है एक आदमी का नाम है महेश। क्या नाम है बाबू? महेश नाम है, ठीक। और ये कौन सा ग्रुप का है? तो ये लड़का खाली, ये जो ग्रुप है ये किसका है? तो ये लड़का है। यहाँ पर सब खाली लड़के हैं। अब जैसे हम बोले कि लड़के लोग मेरे पास आओ, लड़के लोग मेरे पास आओ, तो हम पूरा जाति का नाम ले लिए। तो लड़के, लड़के किस में आएंगे बाबू? जातिवाचक में। अब लड़के में से हम बोल देते कि बबुआ महेश मेरे पास आवो, बबुआ मंगरू हमारी पास आवो, बबुआ चंगरू हमारी पास आवो, तो हम सब का नाम धर रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे महेश बाबू मेरे पास आवो, तो खाली हम महेश बोले तो हमारे पास कौन आएगा? महेश ही आएगा। अब जैसे हम बोल दिए कि शहर, अब जैसे जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अब बोल दिए कि हम शहर में जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऐसे हम बोले कि हम घर से बाहर जा रहे हैं शहर के लिए, शहर में जा रहे हैं, तो शहर तो बहुत सारा होता है। तो जो हम शहर वर्ड बोले, क्या बोले? शहर। जो बाबू शहर बोले, शहर किस में आएगा? तो शहर आएगा जातिवाचक में। कहा कि शहर का भी अलग अलग नाम होता है। अब शहर में हम एगो का नाम ले लेते हैं, पटना, दिल्ली, मुंबई। तो हम ये पटना नाम ले लिए बाबू, क्या है? पटना। तो पटना किस में आएगा बाबू? व्यक्तिवाचक में। जैसे हम बोल रहे हैं कि सर जी हम स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्कूल बाबू, स्कूल का भी तो बहुत सारा नाम होता है, नाम होता है ना, स्कूल का भी बहुत सारा नाम होता है। तो स्कूल जो हम बोले बबुआ मेरे सोना मोना, क्या बोले? स्कूल। तो स्कूल किस में रहेगा बाबू? स्कूल आएगा हम लोग के जातिवाचक में। जैसे कोई बोला कि भैया विद्यालय, अरे बाबू विद्यालय के ना स्कूल बोलते हैं, तो विद्यालय भी किस में आएगा? जातिवाचक में, सॉरी हाँ जातिवाचक में। अब विद्यालय का हम नाम ले लिए कि सर जी हम डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो डीएवी, क्या बोले हम? अब हम बोल दिए उसका खास नाम ले लिए डीएवी, क्या बोले? डीएवी। तो डीएवी जो स्कूल हुआ उसका हम एक खास नाम ले लिए कि हम डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं। तो जो डीएवी स्कूल है बाबू किस में रहेगा? व्यक्तिवाचक में। जैसे हम बोलेंगे बाबू आर्मी, तो अब आर्मी तो बहुत सारा होता है, इंडियन आर्मी, अमेरिका आर्मी, चीन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, तो कौन सा आर्मी हो गया? उसमें हम बोलेंगे कि इंडियन आर्मी। तो आर्मी जो शब्द है वो किस में रहेगा बाबू? जातिवाचक में। और उसमें से हम बोल देंगे इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी किस में रहेगा? व्यक्तिवाचक में। जैसे हम बोल दे कि सर जी हम मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल का जो मोबाइल शब्द बोले, मोबाइल बाबू आएगा जातिवाचक में। और मोबाइल का हम स्पेशल नाम ले लेंगे कि हमको पास वीवो का मोबाइल है, तो जो वीवो हम शब्द बोले वो किस में रहेगा? व्यक्तिवाचक में। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर जी समझ में आ रहा है। हम क्या बोले यहाँ पर? समझ में आ गया कि देखो सबसे पहले व्यक्तिवाचक में परिभाषा नहीं समझो, खाली समझो उदाहरण में। व्यक्तिवाचक में क्या है? किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम रहेगा। खास छोड़ो, किसी एगो का नाम रहेगा, महेश, रमेश, यशवंत, ये सब रहेगा। फिर जाति में क्या है बाबू? पूरे जाति का रहेगा उसमें। जैसे में हम बोल दिए गांव,
अब हम बोले कि हम जा रहे हैं गांव में। अब गांव जो शब्द है, गांव किस में रहेगा? जातिवाचक में। कहा कि गांव का भी अलग अलग नाम होता है। जैसे में हम बोल दिए, गांव में बोल दिए अर्थुआ, मेरा ही गांव है। तो अर्थुआ जो हम शब्द बोले वो किस में रहेगा बाबू? व्यक्तिवाचक में। अब कोई बोला कि भैया खाली बाबू बोलते हैं, बाबुए ना बोलते हैं। ठीक है बबुनी। अब इधर देखिए, अगर हम बोल दिए मार्कर, तो मार्कर किस में रहेगा? मार्कर। तो मार्कर बाबू आएगा जातिवाचक में। अगर हम मार्कर का नाम ले लिए तब किस में रहेगा? तब वो आएगा, मार्कर का स्पेशल हम नाम ले लेंगे कि इस चीज़ का मार्कर, इस कंपनी का मार्कर है, तब किस में रहेगा बाबू? व्यक्तिवाचक में। जैसे हम बोल दिए कि हम पेन से लिखते हैं, तो बाबू पेन का अलग अलग नाम होता है। लिंकलाइजर का शाइनो पेन होता है, इल्कोज होता है। तो ये सब अगर बोले कि हम अग्नि 4G का पेन, जैसे हम पेन बोले तो पेन किस में आएगा? कलम किस में आएगा? जातिवाचक में। और कलम का हम नाम ले लिए कि अग्नि 4G का पेन से हम लिखते हैं, तो अग्नि 4G किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। जैसे कोई बोला कि भैया हम 12th के बाद जाएंगे गुजरात में फैक्ट्री में काम करने, तो बाबू फैक्ट्री, फैक्ट्री बोलो या कारखाना बोलो उसको, या कंपनी बोलो, तो फैक्ट्री शब्द है, तो बताओ किस में रहेगा? तो फैक्ट्री बाबू आएगा जातिवाचक में। और फैक्ट्री का हम नाम ले लेंगे, किसी भी फैक्ट्री का नाम होता है, तो फैक्ट्री का नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक में। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे में हम बोलेंगे घर, तो घर बाबू आएगा जातिवाचक में। और घर का अपना अपना नाम होता है, यादव निवासी, राजपूत निवासी, तो ये सब नाम होता है, तो ये क्या हो गया बाबू? व्यक्तिवाचक में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट में कीजिए कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़े हम। तो हम लोग क्या देखें कि ये दोनों हम लोग समझ लिए, या व्यक्ति और जाति में। ज़्यादा कंफ्यूज इसी में होता है, व्यक्ति और जाति में। तो अब चलते हैं हम किस में? अब बाबू हम चलते हैं समूह वाला में। अब समूह में क्या है बाबू? देखो समूह, तो इसका परिभाषा ये होता है कि वैसा संज्ञा जिसमें व्यक्ति, स्थान और जाति के पूरे समूह का बोध हो रहा है। जैसे बाबू इसमें पहला आता है चाबी का गुच्छा। तो चाबी का गुच्छा हम एगो चाबी को बोलते हैं। चाबी का गुच्छा मतलब उसमें 4 से 5 चाबी रहता है। तो पहला क्या बोले बाबू? चाबी, चाबी का गुच्छा। क्या बोले? पहला बोले हम चाबी का गुच्छा। क्या बोले? चाबी का गुच्छा। उसके बाद आता है अंगूर का गुच्छा। क्या आता है? अंगूर का गुच्छा। तो अंगूर का गुच्छा मतलब एगो अंगूर होगा उसमें, नहीं ना। तो अंगूर का गुच्छा कहने का मतलब उसमें एगो अंगूर नहीं है, अंगूर बहुत सारा है, इसलिए उसको बोलते हैं अंगूर का गुच्छा। तो ये प्रश्न आता है कि अंगूर का गुच्छा निम्न में से कौन संज्ञा है? तो कौन मारना है बाबू? समूह, क्योंकि वो समूह में है। अब जैसे बोलेंगे कि भीड़ है, तो भीड़ में क्या 2 व्यक्ति होते हैं या एक होते हैं? क्या बोलेंगे कि हम एगो है तो हमारे पास भीड़ लगल है? ना बोलेंगे। भीड़ कहने का मतलब कि 2 या 2 से अधिक आदमी होंगे, 4-5 आदमी होंगे। तो भीड़ कौन संज्ञा है? तो भीड़ हो गया बाबू समूहवाचक। जैसे कभी आप लोग गए हैं ना मेला घूमने, तो मेला में क्या बहुत सारे आदमी होते हैं। तो जो मेला शब्द हुआ, मेला किस में रहेगा बाबू? समूहवाचक में। किस में रहेगा? समूहवाचक में। क्या कभी बोले हैं कि देखो ना एक वहाँ बेच रहा है, वो मेला लगल है, तो ईगो से मेला उला नहीं लगता है। उसको क्या बोलेंगे कि मेला में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। तो समझ गए कि जिसमें पूरे समूह का बोध हो। अब जैसे घर घर में मीटिंग वाला आता है, लोन वाला आता है पैसा मांगे कि दाहा ना जी महीनवा लग गया हवा, तो वो जो बाबू जो आया उसको बोलते हैं मीटिंग, या उसी को बोलते हैं समूह। तो जो समूह शब्द है, समूह किस में आएगा? तो समूह वाला संज्ञा में। समूह हो गया। फिर सभा, जैसे कहीं पास बैठक बैठते हैं उसको बोलते हैं सभा। तो जो सभा हुआ, सभा किस में रहेगा?
समूहवाचक में। तो हम लोग जो है 3 को देख लिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। अब पधारते हैं द्रव्यवाचक में। अब द्रव्य में क्या होता है? द्रव्य में बाबू ये होता है कि जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जिसे हम माप सकते हैं, मापना का मतलब 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, और फिर तौलना के मतलब 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी ऐसे। तो जिसे हम माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। हा 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 हा। लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक। अब समझो, दुकान में जितना भी सौदा लेते हो, जितना भी सौदा लेते हो, आटा, गेहूं, चावल, लहसुन, प्याज, अदरक, क्या ये सब गिन के लेते हो? सब तोलते हो कि हाँ 1 केजी दीजिए, 2 केजी दीजिए, 3 केजी दीजिए। या फिर हम लोग लेते हैं तेल। तो देखो हम बता रहे हैं कि दुकान का जितना भी सौदा लेते हो वो सब क्या रहेगा? द्रव्यवाचक में। जैसे में हम चावल बोल दिए, दाल बोल दिए, चीनी बोल दिए, और सबसे बड़ी बात आता है तेल वाला। तो तेल कौन सा संज्ञा है? तो तेल जो है बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन वाचक है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है तेल। क्योंकि तेल को हम तौल के भी ले सकते हैं और मापते भी हैं कि कितना है, पाव भर है, आधा लीटर है, उसको हम मापते हैं। तो कौन सा हो गया? द्रव्यवाचक। अब जैसे में पानी, क्या कभी पानी को बोले हैं कि हम एगो पनिया पी के लिया? नहीं ना बोले हैं। पानी को क्या करते हैं? हम मापते हैं गिलास में कि 1 गिलास पिएंगे पानी, हम 2 गिलास पिएंगे। अच्छा बताओ, स्प्राइट किस में होगा? कोको कोला किस में होगा? माजा किस में आएगा? तो वो सब बाबू आएगा द्रव्यवाचक में। किस में आएगा? द्रव्यवाचक में। अब जैसे लड़के लोग पहनते हैं सोना के कनवाले, नकवाले, तो जो सोना शब्द आया, कौन वाला सोना? गोल्ड वाला सोना बोल रहे हैं। जो सोना, कौन सा? सोना। ये बाबू सोना नहीं, खाली हम सोना बोल रहे हैं। बाबू सोना नहीं समझना, क्या? सोना। तो जो लड़की लोग पहनती है कान के बलिया और नाक के नथुनी, अब कोई बोलता है कि हमको देखो ना सोना वाला है, हमको सोना वाला है। तो जो सोना शब्द आया, सोना किस में है बाबू? द्रव्यवाचक में। कहा कि सोना को हम तौलते हैं और उसको मापते नहीं, लेकिन तौलते हैं, लेकिन उसको गिनते नहीं है। क्या कभी बोला है कि हम एगो सोनवा पहन ले हैं या एगो सोनवा पहन ले हैं? नहीं ना। तो सोना को क्या करते हैं? उसको तौलते हैं, कितना ग्राम का है, 1 ग्राम का है, 2 ग्राम का है। तो सोना किस में आएगा बाबू? द्रव्यवाचक में। सोना, चांदी, लोहा, सब किस में आएगा? द्रव्यवाचक में। तो आप लोग समझ गए होंगे। और आगे अब बच गया है भौवाचक। कौन बच गया है? भौवाचक बच गया है। भौवाचक में बाबू हम जिसे महसूस कर सकते हैं। क्या? जिसे महसूस किया जा सकता है, नहीं तो देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं। मतलब नहीं तो देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? भाववाचक। जैसे कोई बोलता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो जो प्यार शब्द आया, क्या प्यार को हम छू सकते हैं? क्या उसको हम देख सकते हैं? खाली महसूस न करते हैं कि हाँ हम तुमको से बहुत प्यार करते हैं। तो पहला जो बाबू ये प्रेम है, क्या है? प्रेम है बाबू। तो प्रेम किस में रहेगा? तो प्रेम आएगा भौवाचक में। अब कोई बोलता है कि हम बचपन में ना बहुत खेलते थे, लेकिन हम बचपन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम बचपना को फिर से देख रहे हैं या उसको छू रहे हैं, लेकिन बचपना को सिर्फ हम महसूस करके किसी और को बता रहे हैं कि बचपन में हम ऐसे थे। तो ये बचपना शब्द आया, इसका बचपना शब्द वो भौवाचक में रहेगा। समझ में आ रही है ना? बचपना शब्द भौवाचक में रहेगा। अब उसके बाद सोचता है कि हम बुढ़ापा में ना हम यहाँ रहेंगे, वहाँ जाएंगे। तो जो बुढ़ापा शब्द आया, अभी हम जवान हैं लेकिन बुढ़ापा के बारे में महसूस कर रहे हैं, तो ये सब क्या होगा? बुढ़ापा शब्द आएगा भौवाचक में। किस में रहेगा बाबू? तो बुढ़ापा शब्द रहेगा भौवाचक में। जैसे बोलते हैं ईमानदारी,
तो ईमानदार, जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति है, उसका ईमानदारी को हम देख सकते हैं नहीं, उसका ईमानदारी को खाली महसूस कर सकते हैं कि बहुत ईमानदार आदमी है, ईमानदारी से काम करता है। तो जो ईमानदारी शब्द आया, ईमानदारी किस में रहेगा? बहुवाचक में। अब उसके बाद है बुराई, अच्छाई, लड़कपन, ये सब किस में रहेगा? तो ये सब रहेगा बाबू बहुवाचक में। तो आइए हम फिर से एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले क्या बोले हम? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितना प्रकार का होता है? तो संज्ञा होता है 5 प्रकार का, या उसको बोलते हैं संज्ञा का 5 भेद है। तो कौन कौन है बाबू? पहला भेद है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्ति में और जाति में क्या बोले कि जिसमें कि खास व्यक्ति का खास से नाम हो, और जाति में जिसमें पूरा जाति का बोध हो। जैसे में हम जाति में बोले स्कूल, तो स्कूल हो गया जाति में, लेकिन स्कूल का हम नाम ले लिए कि हम राजकीय मध्य विद्यालय अर्थुआ, इसमें हम पढ़ते हैं, तो पूरा नाम ले लिए तो व्यक्तिवाचक में। जैसे हम बोले कि हम सर जी मोबाइल से पढ़ते हैं, तो मोबाइल हम बोले तो मोबाइल किस में रहेगा? जातिवाचक में। अब मोबाइल का हम नाम ले लिए तो कि हमको पास रियलमी का मोबाइल है, तो जो रियलमी का मोबाइल बोले वो आएगा व्यक्तिवाचक में। फिर आगे है समूहवाचक, जिसमें पूरा समूह का बोध हो। जैसे में हाँ इसमें भी आएगा, आर्मी आएगा, सेना आएगा, और क्या बोले हम? चाबी के गुच्छा, समूह, टीम, दल, सभा, भीड़, मेला। गाना सुना है ना? मेला दिला का आता है, एक बार आके चला जाता है, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। तो जो मेला है बाबू, मेला किस में आएगा? समूहवाचक में। फिर आगे है द्रव्यवाचक। द्रव्य में क्या बोले हमको? जिसको हम तोल सकते हैं और जिसको माप सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? द्रव्यवाचक। लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे में सोना, चांदी, पानी, तेल, नीमक, और क्या क्या बोले, हाँ चावल, दाल, गेहूं, ये सब किस में रहेगा? ये सब रहेगा बाबू द्रव्यवाचक में। फिर आ गया हमारा भाववाचक, तो जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। जैसे में इसमें एक हवा भी आएगा। क्या हवा आएगा? क्या हवा को हम देखते हैं? क्या बोलते हैं कि अरे देखिए ना, अरे वहां से हवाइया आवित है, ऐसा ना करते हैं? ऐसे तो ना करते हैं कि देखो वहां से हवा आ रहा है, वहां से आएगा, हमको पास आ रहा है। लेकिन हम हवा को देखते नहीं हैं और नहीं उसको छूते हैं। क्या बोला कि देखो ना हवाइया के पकड़ ले हैं, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। तो हवा क्या खाली महसूस करते हैं कि आहा का हवा चल रहा है। गर्मी के मौसम में क्या करते हैं कि आहा का हवा चल रहा है। तो हवा को खाली महसूस कर रहे हैं, तो हवा कौन संज्ञा हो गया? भाववाचक। जिसे महसूस करते हैं उसे हम भाववाचक कहते हैं। तो हवा हो गया, प्रेम हो गया, अच्छाई, बुराई, बचपना, बुढ़ापा, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब किस में रहेगा बाबू? तो इस बार ये सब रहेगा भाववाचक में। किसमें रहेगा? भाववाचक में। तो बताइए आज की क्लास कैसा लगा? बताओ क्लास कैसा लगा? क्लास कैसा लगा? क्लास कैसा लगा? कैसा लगा? अगर आपको समझ में आया है, रियली बात बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में करें कि हाँ भैया जी समझ में आया है। ठीक, बताइए क्लास कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक रहने के लिए। बहुत सारे प्यार मेरे तरफ से। बाय बाय, टाटा। आपके प्यारे सागर भैया।